या माया मधुकैटभ प्रमथिनी या माहिषोन्मूलनी या धूम्रेक्षण चंडमुंडवथनी या रक्तबीजासिनी शक्ति शुंभ निशुंभ दैत दलनी या सिद्धि लक्ष्मी परा सा चंडी नवकोटि शक्ति सहिता माम पातु सर्वेश्वरी। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भैभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी संस्कृत प्रेमीजन, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक तथा प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए और आज के इस ज्ञान सत्र का प्रारंभ करते हैं। कल विवेचन हुआ था कि परस्मै पद और आत्मय पद का नियमन कैसे होता है। इन सूत्रों की व्याख्या हुई थी और जिसमें बताया गया था कि अनुदात इंगित और स्वरितेत इत जो धातु हैं उनसे आत्मय पद का नियमन होता है और इनसे इन आत्मय पद के निमित्त से हीन जो धातु है उससे परस्मै पद का विधान होता है। आत्मय पद नियामक सूत्र हैं अनुदात इंगित आत्मय पदम तथा स्वरितयतः कर्तृत्व क्रियाफले, और परस्मै पद का नियामक सूत्र खाली एक है शेषात् कर्तरि परस्मै पदम। जैसा हमने कल बतलाया था कि आत्मनेय पद के नियामक अनेक सूत्र हैं जिनका अध्ययन अभी आप लोग आगे सूक्ष्म रूप में लोक सिद्धांत कौमुदी में आत्मनेय पद प्रक्रिया में और परस्मै पद के नियामक सूत्रों का परस्मै पद प्रक्रिया में अध्ययन करेंगे। विशद रूप से सिद्धांत कौमुदी में इनका कथन है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि तिप्तसी इत्यादि जो लादेश हैं इनमें तंग प्रत्याहार अर्थात ता तमझा था साथाम ध्वम इड वही महिंग शानच और कानच इनकी आत्मनेय पद संज्ञा होती है, और जो शेष हैं अर्थात केवल तिप्तझी सिप्तस्था मिबस्मस की इनकी परस्मै पद संज्ञा होती है। और विधान नियमन किसका किसका होता है इसका भी ज्ञान हम लोगों ने किया। अब आज ये विचार करना है कि इन तिंग प्रत्ययों का विधान हम कैसे करें, किस रूप में करेंगे। क्योंकि अगर आप परस्मै पदी आत्मनेय पद करते हैं तब भी 18 की जगह 9 उपस्थित होंगे। 9 का विधान आपको करना पड़ेगा। 9 में किसी का एक को ही आपको स्वीकार करना है, कैसे करोगे आप उसको। दूसरे जो ये तिप्तझी इत्यादि हैं इनकी और कोई संज्ञा है कि नहीं है इस पर भी विचार करना है। इसलिए इनकी एक संज्ञा और है क्योंकि ये 3 का समुदाय है। तिप्तझी सिप्तस्था मिबस्मस 3 का समुदाय है। इसी तरह से आत्मनेय पद में भी ता आताम झा थास आथाम ध्वम इड वही मई ये 3 का समुदाय है। आप लोगों ने सौजस्मौढ़ सूत्र में वहाँ पढ़ा था सौ जैसे प्रथमा अमौढ़ तृतीया टाभ्याम भ्यस तृतीया गेभ्याम भ्यस इति चतुर्थी घसिभ्याम भ्यस इति पंचमी घस ओसाम इति षष्ठी गी ओस इति सप्तमी। और वहाँ पर प्रथमादि विभक्तियों के नियामक के रूप में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा कर्मणि द्वितीया इत्यादि का आपने अध्ययन किया था। क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा है? जी हाँ, यहाँ पर भी आपके प्रथमा द्वितीया तृतीया विभक्तियों के समान ही यहाँ पर प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञक त्रिकों का ज्ञान आपको करना है। उसी की संज्ञा करने के लिए ये सूत्र उपस्थित हुआ है तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमा। ये सूत्र कहता है तिंग उभयोः पदयोः त्रयः त्रिकाः क्रमात् एतत् संज्ञाः स्युः। तिंगः उभयोः पदयोः, तिंग का मतलब तिंग प्रत्याहार तिप्तझी से लेकर के
महिंगे ngौ तक। दो पद हो गए, उभयोः पदयोः, परस्मैपद आत्मने पदयोः, परस्मैपद और आत्मनेपद, तो परस्मैपद आत्मने पदयोः। त्रयः त्रिकाः, त्रिकाः, त्रयाणाम समूहः इति त्रिकम, तीन का समूह को त्रिक कहते हैं। यहाँ पर तीन त्रिक है प्रथम पद अर्थात परस्मै पद में, और तीन त्रिक है आत्मनेय पद में, इसलिए कहा उभयोः पदयोः त्रयः त्रिकाः। दोनों पद में तीन तीन त्रिक है। प्रथम पद कौन है? परस्मै पद, उसमें तीन त्रिक कौन है? तिप्तजी 1, सिप्तस्था 2 और बिब्बस्मस् 3, ये तीसरा त्रिक। इसी तरह से आत्मनेय पद में भी तीन त्रिक है। प्रथम त्रिक हुआ ता आताम झ, दूसरा त्रिक हुआ थास आथाम ध्वम, और तीसरा त्रिक हुआ इड वही मही। इनकी कौन संज्ञा होती है? कहा क्रमात् एतत् संज्ञा स्युः। एतत् संज्ञा क्या? पूर्व सूत्रोक्त संज्ञा। सूत्र में क्या लिखा हुआ है? प्रथम मध्यमोत्तमाः, अर्थात प्रथम संज्ञा, मध्यम संज्ञा, उत्तम संज्ञा। प्रथमश्च मध्यमश्च उत्तमश्च इति प्रथम मध्यमोत्तमा। और त्रीणि त्रीणि, प्रथम त्रीणि जो है वो त्रिक का वाची है, त्रिक समूह का, और त्रीणि दोनों में लिखा त्रीणि। तो त्रीणि त्रीणि दो बार जो कथन है, तो एक त्रीणि जो है वो परस्मै पद के लिए, एक त्रीणि आत्मनेय पद के लिए। तो तिंगा त्रीणि त्रीणि, त्रीणि त्रीणि त्रिकानि, त्रीणि त्रिकानि प्रथमे, त्रीणि त्रिकानि द्वितीय पदे। तो उनका क्या होता है? क्रमात् प्रथम मध्यमोत्तम संज्ञाः स्युः, क्रमशः प्रथम त्रिकस्य प्रथमा संज्ञा, द्वितीय त्रिकस्य मध्यमा संज्ञा, तृतीय त्रिकस्य उत्तमा संज्ञा। अर्थात प्रथम त्रिक की प्रथम पुरुष, और जो है द्वितीय की मध्यम पुरुष, और तृतीय की उत्तम पुरुष। तो यद्यपि पुरुष शब्द का उल्लेख इस तरह से नहीं है सूत्र में, सूत्र में केवल यह प्रथम मध्यम उत्तम यह उल्लेख, परंतु परंपरा में इसको पुरुष शब्द से भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस तरह से इनकी संज्ञा होती है। संज्ञा का जैसे हमने बतलाया था, व्यावृत्तिर व्यवहारो व संज्ञायाः प्रयोजनम। संज्ञा का प्रयोजन क्या है? इतर व्यावर्तन, और जो है व्यवहार। तो व्यवहार क्या होगा? तो प्रथम से जिनका ग्रहण होना है, मध्यम से जिसका ग्रहण होना है, उत्तम से जिसका ग्रहण होना, उनका ग्रहण होना, उन पर विचार होना। दूसरा फिर से एक संज्ञा सूत्र है, तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः। ये सूत्र ठीक इस पूर्व सूत्र से के बाद का है। तो तानी शब्द लिखा हुआ है, तानी ये सर्वनाम है। तानी से कैसे किसका ग्रहण करेंगे? तानी यानि च प्रथम इति मध्यम इति उत्तम इति संज्ञाम लब्धवन्तः सन्ति, लब्धवन्ति सन्ति। इनका संज्ञा हो चुकी है, प्रथम संज्ञा हो चुकी है, मध्यम संज्ञा हो चुकी है, उत्तम संज्ञा, यानी प्रथम मध्यमोत्तम संज्ञा लब्धानि। इसलिए इसमें लिखा कि लब्धा प्रथमादि संज्ञानि, लब्धा प्रथमादयः संज्ञाः यैहि तानि लब्ध प्रथमादि संज्ञानि, यैहि त्रयः त्रिभिः त्रिकैः प्रथमा मध्यमा उत्तमा इति संज्ञाः यैहि लब्धा तानि लब्ध प्रथमादि संज्ञानि तिंगस्त्रीणि त्रीणि, तिंगस्त्रीणि त्रीणि अर्थात त्रीणि त्रिकानि। तो प्रत्येक जो तिंगा त्रीणि त्रीणि, यहाँ पर भी त्रीणि त्रीणि लिखा हुआ है। तीन तीन त्रिक, प्रथम में भी तीन त्रिक, दूसरे में भी तीन त्रिक। क्या होता है
तो प्रत्येक त्रिकम, इस लिखा प्रत्येकम, प्रत्येकम शब्द से यहाँ त्रिक का ग्रहण होगा। प्रत्येकम त्रिकम, प्रत्येक त्रिक एक वचनादि संज्ञान से, एक वचनादि माने एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञान स्यु, एक वचन संज्ञा द्विवचन संज्ञा बहुवचन संज्ञा होती है। अर्थात त्रिक में प्रथम की एक वचन, दूसरे की द्विवचन और तीसरे की बहुवचन। जैसे यहाँ पर आत्मनेपद का प्रथम त्रिक है तिप्तसी, इसका तिप की एक वचन, तस की द्विवचन और झी की बहुवचन। इसी प्रकार दूसरा त्रिक जो है ता आताम झ, इसमें प्रथम की एक वचन, दूसरे की द्विवचन और तीसरे की बहुवचन। इसी तरह से मध्यम उत्तम सभी में जानना चाहिए, इन सब की एक वचन द्विवचन संज्ञा होती है, प्रथम पुरुष में भी, मध्यम पुरुष में भी और उत्तम पुरुष में भी। तो इस तरह से हम किसकी कौन संज्ञा इसका ज्ञान हो गया। तिप्तजी में सबसे पहले आत्मनेपद और प्रश्नपद संज्ञा का ज्ञान हुआ, इसके अनंतर प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष संज्ञा का ज्ञान हुआ, इसके पश्चात एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा का ज्ञान हुआ। इतने संज्ञाओं का ज्ञान हो गया। अब नियम सूत्र पुनः उपस्थित होता है कि आप ये बताइए कि मध्यम पुरुष का नियमन कहाँ होता है, उत्तम पुरुष का नियमन कहाँ होता है, प्रथम पुरुष का नियमन कहाँ होता है। जैसे हमने पहले बतलाया था कि सब ये नियम सूत्र है। तो ये प्रथम सूत्र उपस्थित होता है युष्मद् द्विपदे समानाधिकरणे स्थानीय मध्यम। तो युष्मदि उपपदे समानाधिकरणे स्थानीन, समानाधिकरण का मतलब क्या होता है? समानम अधिकरणम यस्य तत्समानाधिकरणम, तस्मिन् समानाधिकरण। तो समानाधिकरण कैसे बनेगा? समानाधिकरण बनता है लकार के द्वारा। आपने आगे पढ़ा है लह कर्मणि चा भावे चाक्रम के भ्या लकारा सकर्म के भ्या कर्मणि कर्तर शिवर कर्म के भ्यो भावे कर्तर। लकार सकर्मक धातु से कर्ता और कर्म अर्थ में होता है और अकर्मक धातु से भाव और कर्ता अर्थ में होता है। तो तात्पर्य क्या है कि सकर्मक धातु से विहित लकार के दो अर्थ होंगे, कर्ता और कर्म, और अकर्मक धातु से विहित लकार के भी दो अर्थ होंगे, भाव और कर्ता। तो अगर सकर्मक धातु से कर्ता अर्थ में लकार हुआ है तो कर्ता अर्थयुक्त होगा, और वाक्य में प्रयोग जो कर्ता है उसका वाच्य भी कर्तृत्व है, लकार वाच्य भी कर्तृत्व है। तो यही समानाधिकरण हो गया। माने कर्तृत्व का कर्तृत्व अर्थ दोनों का है, देवदत्तादि रूप कर्ता का भी है, और जो लकार है जिसके स्थान में तिप हुआ है, जैसे देवदत्ता ग्रामं गच्छति, तो देवदत्त यहाँ करता है, गच्छति क्रिया है, गच्छति क्रिया में जो ती है वो कर्ता अर्थ में, इसलिए ती का अर्थ जो करता है और देवदत्त का अर्थ जो करता है, ये दोनों का अधिकरण एक है। कौन है? कर्ता। दोनों का अर्थ है, तो अधिकरण क्या है? मतलब अर्थ जो, तो दोनों का अर्थ हो, इसलिए दोनों का समानाधिकरण हो। देवदत्तेन ग्रामः गम्यते, गम्यते में यहाँ जो ते है उसको कर्म अर्थ में है, और कर्म अर्थ कौन है? ग्राम है। तो ग्राम का जो अधिकरण है और जो ते का अधिकरण है वो एक है। कौन है? कर्म। इसलिए यहाँ पर भी समानाधिकरण का स्वरूप बनता है। तो जहाँ पर तिंग का वाच्य, तिंग का मतलब तिप्तजी या ता आताम झा, तिंग वाच्य और कारक का वाच्य, कारक माने कर्ता कर्म करण इत्यादि का जो वाचक शब्द है, उन दोनों का अधिकरण एक होना चाहिए। अधिकरण क्या होगा? कारक ही होगा, कर्ता होगा, कर्म होगा, करण होगा, या यहाँ तो खाली दो होंगे, कर्ता और कर्म, दो ही खाली अधिकरण के रूप में बनेंगे, तो वहाँ पर वो समानाधिकरण होगा। तो इसलिए तिंग वाच्य कारक वाची युष्मद ये अर्थ कब निकलता है?
जब हम समानाधिकरण युष्मद्युपदे समानाधिकरण कहते हैं, समानाधिकरण होगा तिंगवाच और कारकवाची जो युष्मद, ये समानाधिकरणे युष्मदि अर्थ का अर्थ हुआ। समानाधिकरणे युष्मदि उपपदे, जब समानाधिकरण युष्मद तिंगवाच कारकवाची जो युष्मद शब्द है, जो वो क्या हो, उपपद हो। उपपद माने अर्थात उसका उच्चारण हो, वहाँ पर प्रयोग उसका हो अथवा प्रयोग न हो, तो युष्मदि उपपदे स्थानिनी, स्थानिनी, स्थानीय माने प्रयुज्यमानता उसकी वहाँ स्थानापन्नता बननी चाहिए, उसका प्रयोग होना चाहिए। और अपि दिया है, नहीं भी प्रयोग हो किंतु अर्थ उसका वहाँ गम्यमान हो, इसलिए प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च, युष्मद अर्थ वहाँ गम्यमान होना चाहिए, तिंगवाच कारकवाच के रूप में प्रयोग होता है तो भी अच्छा है, नहीं होता है तो भी अच्छा है। तो ऐसे स्थान में वहाँ पर मध्यम पुरुष का नियमन होगा। और अगर तिंगवाच कारकवाची युष्मद के जगह कोई दूसरा है, जैसे अस्मद शब्द हो गया, तो वहाँ पर उस अस्मद शब्द के प्रयुज्यमान अथवा अप्रयुज्यमान रहने पर वहाँ उत्तम पुरुष का विधान होगा। सूत्र है अस्मद्युत्तम, इसलिए कहा तथा भूते अस्मदि उत्तम। तथा भूते युष्मदि का मतलब क्या हुआ, तिंगवाच कारकवाचिनी अस्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च, इतना अर्थ हुआ तथा भूते अस्मदि का। तो वहाँ पर क्या होगा, उत्तमः स्यात्, इसे लिखा है प्रथमः स्यात्, इसलिए तथा भूते अस्मदि उत्तम, उत्तम पुरुष है। अर्थात तिंगवाच कारकवाची जहाँ अस्मद शब्द होगा, जैसे अहम ग्रामं गच्छामि, मया ग्रामः गम्यते, यहाँ अस्मद शब्द का स्वरूप हो गया। और दूसरा सूत्र है, अगला सूत्र शेषे प्रथमः, ये कहता है कि मध्यमोत्तमयोर विषये प्रथमस्य। तो मध्यम का विषय कौन होगा, तिंगवाच कारकवाची युष्मद शब्द रहेगा। अस्मद का विषय कब रहे, मध्यम का विषय कब रहे, उत्तम का विषय क्या होगा, जब तिंगवाच कारकवाची अस्मद शब्द रहेगा। और दोनों का अविषय कौन होगा, जहाँ तिंगवाच कारकवाची न तो युष्मद शब्द है और न तो अस्मद से व्यतिरिक्त कोई भी शब्द है, तत्र प्रथमा स्यात्, वहाँ प्रथमा भी जो है पुरुष का नियमन होता है, इसलिए प्रथमा स्यात् लिखा। प्रथमा स्यात्, प्रथमा पुरुषः स्यात्। पुरुष शब्द का प्रयोग क्यों कहा, प्रथमा स्यात्, प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है। पाणिनि ने कहीं इनका प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष ये संज्ञा नहीं लिखी, परंतु प्रयोग होता है इनका, व्यवहार में चलता है। गुरुजन लोग पढ़ाते हैं कि प्रथम पुरुष इसकी संज्ञा है, मध्यम पुरुष संज्ञा, उत्तम पुरुष संज्ञा है। तो ये परंपरा से आगत है। और दूसरा भी है, वहाँ पर पुरुष शब्द से वहाँ पर आप गृहीत कर सकते हैं जो है कर्तृविशेष, प्रथम पुरुष कर्तृविशेष, मध्यम पुरुष कर्तृविशेष, उत्तम पुरुष कर्तृविशेष। उस रूप में आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। यद्यप कर्तृविशेष भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अहम कहीं करता है तो कहीं कर्म हो जाता है। यथा देवदत्तः माम पश्यति, ये वाक्य, इसके जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो देवदत्तेन अहम दृक्षे, तो देवदत्तेन अहम दृश्ये होगा। तो देवदत्तेन अहम दृश्ये में अहम यहाँ कर्म है, कर्म में दृश्य धातु से प्रत्यय हुआ है। यहाँ तिंगवाच्य कारकवाची अस्मद शब्द है, क्योंकि तिंगवाच्य क्या है, कर्म। कर्म कौन है, अस्मद शब्द है। तिंगवाच्य कारकवाची अस्मद शब्द के रहने से यहाँ दृश्य धातु से आत्मनेप पद का एक वचन का नियमन होगा। तो अहम मया तेन अहम दृश्य। इसी प्रकार अहम त्वाम पश्यामि, ये वाक्य, इसका वाच्य परिवर्तन हो जाएगा तो
मया त्वम दृश्यसे, यहाँ तिंगवाच्य कारकवाची युष्मद शब्द हो गए। तो इसलिए कर्म तिंगवाच्य कारकवाची, चूंकि कर्म भी होता है, तिंगवाच्य कारकवाची कर्ता भी होता है, तो जो कर्म में प्रत्यय होगा तिंगवाच्य कारकवाची, वहाँ पर कर्म होगा, वहाँ पर समानाधिकरण बनेगा। तो यहाँ पर कर्ता का ही ग्रहण हो ऐसा नहीं है। तो एक सामान्य रूप से इसको कह सकते हैं कर्तृविशेष या कारक विशेष भी कह सकते हैं। तो कारक विशेष ने कारक में तो अन्य का भी ग्रहण होगा, परंतु चूंकि हमको यहाँ पर कारक से केवल दो का ही ग्रहण संभव है, इसलिए कारक विशेष भी कह सकते हैं। तिंगवाच्य कारक वाची, तिंगवाच्य और कारकवाची शब्द, इसलिए कारक शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ, तिंगवाच्य कारकवाची शब्द का प्रयोग हुआ। तो तिंगवाच्य कारकवाचित्व ये स्वरूप रहेगा। वो युष्मत् शब्द में भी रह सकता है, अस्मत् शब्द में भी रह सकता है, और तद्भिन्न शब्दों में भी रह सकता है। इसलिए यहाँ पर तिंगवाच्य कारकवाची शब्द का प्रयोग किया, कर्तृवाची कर्मवाची। तो पुरुष शब्द से भी यहाँ पर कारकवाची स्वरूप विशेष ही गृहीत होगा। वो कहाँ पर कर्तृ रूप में भी होगा, कहीं कर्म रूप में होगा, कर्तृ रूप में होगा। कब होगा? जब कर्तार्थ में लकार होगा। कर्म अर्थ में कब हो? जब कर्म अर्थ में लकार होगा। तो इस प्रकार हम इनका ज्ञान करते हैं। इसलिए यहाँ मध्यम और उत्तम का जो अविषय है, जहाँ तिंगवाच्य कारकवाची युष्मद अस्मद शब्द से भिन्न कोई शब्द है, जैसे देवदत्तादि या सर्वनाम आदि शब्द, सह गच्छति, यह गच्छति, स्यः गच्छति, एषः गच्छति, अयम गच्छति इत्यादि के स्थलों। तो यहाँ पर भी सर्वनाम है, और तिंगवाच्य कारकवाची युष्मद शब्द से भिन्न जो है त्यत्यद यद एतत् इदम शब्द, या भवत शब्द है, भवान गच्छति। ये सब जितने शब्द हैं, अर्थात युष्मद शब्द भिन्न, अस्मद शब्द भिन्न, जितने भी तिंगवाच्य कारकवाची शब्द होंगे, वहां पर धातु से प्रथम पुरुष का ही नियमन होगा। ये बात स्पष्ट हुई। इससे प्रथमा ही सूत्र के द्वारा जो कहता है मध्यमोत्तमयोः अविषये प्रथमस्य। इसलिए यहाँ सर्वप्रथम भू धातु है, जिसका पहले आपने पढ़ा भू सत्तायाम, उसकी धातु संज्ञा होगी। क्रियावाचनो भवादेव धातु संज्ञा स्युः एतदर्थक भुवादेव धातवः सूत्र से। यहाँ भवादिगण पठित है भू, क्रियावाची भी है। क्रिया कौन है? सत्ता क्रिया है, तदवाचकता उसमें है। इसलिए भू धातु का अर्थ क्या है? सत्ता। सत्ता नाम आत्मधारणानुकूल व्यापार, इसकी धातु संज्ञा होगी, क्योंकि क्रियावाचक है। भवादिगण पठित है। भवादिगण पठित का अर्थ हमने बतलाया था। भवादिगण पठितत्वम नाम भवादिगण पठितानुपूर्वी मत्तम, अर्थात भवादिगण में पठित जो आनुपूर्वी है, तादृश आनुपूर्वी वाला जो होगा और क्रियावाची होगा, उसकी धातु संज्ञा होगी। अन्यथा व्यक्ति पक्ष में प्रत्युच्चारणे शब्दों भिद्यते, इस नियमानुसार जितने बार आप भू सत्तायाम उच्चारण, उतने बार वो सब अन्य होंगे, प्रत्युच्चारण शब्द भेदात। इसलिए व्यक्ति पक्ष में और प्रयोग की जो स्थिति बनती है वो व्यक्ति पक्ष में ही विशेष रूप से बनती है, जाति पक्ष में नहीं बनती। उतना बनती है वहाँ भी, ऐसा नहीं है, परंतु व्यवहार विषयता उतनी उत्तम नहीं बनती। जैसे अब मनुष्याः भोज्यन्ताम, कैश्चिदपि कहेंगे, मनुष्यों को जो है मनुष्यों का भोजन कराया जाए। तो यहाँ पर जो है केवल एक मनुष्य के भोजन करने बरकाने से कब नहीं से, क्योंकि भोजन की जो प्रक्रिया होगी, जो थाली लगेगी, जितने मनुष्य उपस्थित होंगे सबके लिए पृथक पृथक लगेगी। मनुष्याः भोजनताम या मनुष्याः तत्र भोजनम कुर्वन्तु कहने से काम नहीं चलेगा। उसी तरह से व्यक्ति पक्ष में ही कार्यवाही होती है। जितने रूप आपको चलाना पड़ेगा, जैसे आप भवति सिद्ध करेंगे तो ही वर्तमाने लट लगेगा और पूरी प्रक्रिया होगी। फिर भवतः सिद्ध करेंगे तभी वर्तमाने लट आएगा, और भवन्ति सिद्ध करेंगे तभी वर्तमाने जो है लट आए सूत्र है। प्रत्येक बार प्रत्येक सूत्र को लगाना पड़ता है। क्यों?
क्योंकि प्रत्येक प्रयोग के साधुत्वार्थ उस सूत्र विशेष का उसका वो वाक्य का उपप्लव होता है, कल्पना उसकी करनी पड़ती है। जब तक कल्पना नहीं करेंगे वो शब्द आपके सामने उपस्थित नहीं होगा। शब्द जब उपस्थित होगा तो कार्य करेगा। जैसे चूल्हे में अग्नि है, परंतु उस अग्नि से भोजन तब तक नहीं बन सकता है जब तक उसको पूर्ण रूप से अलग से ईंधन लगा के उसको प्रज्वलित नहीं करेंगे। इसी प्रकार शब्द आपके मस्तिष्क में है, बुद्धि में बैठा हुआ है, परंतु जब तक उसका उच्चारण नहीं करेंगे वो अर्थ का बोध नहीं कराएगा। इसलिए उच्चरिता शब्द है प्रत्यय को बहुत ही नानुच्चरिता। जब तक उस सूत्र को बोल करके उस सूत्र को नहीं लगाएंगे, सूत्र अपना अर्थ नहीं देगा, काम ही नहीं करेगा। इस कारण से वहां पर उस सूत्र को लगाना पड़ता है। सूत्र का उपप्लव होता है। प्रत्येक प्रयोग के लिए प्रत्येक सूत्र के उसका स्वरूप की उसकी परिकल्पना होती है और वह सूत्र उस कार्य को कार्य करके निवृत्त हो जाता है। जब फिर से आप किसी दूसरे प्रयोग को सिद्ध करना चाहते हैं तो फिर उस सूत्र की स्वरूप की परिकल्पना करके और उस प्रयोग को सिद्ध करें। एक सूत्र की परिकल्पना से केवल एक ही प्रयोग सिद्ध होगा, अन्य प्रयोग सिद्ध नहीं हो सकते। इसी प्रकार एकत्र उच्चरित जो भू सत्तायाम यह वाक्य है वो वहीं पर बोध कराएगा, भिन्न स्थल में बोध नहीं करा सकता। तो क्या करेंगे वहां पर भुआदिगण पठित का जब अर्थ है भुआदिगण पठितानुपूर्वी मत, तो तादृश अनुपूर्वी, अनुपूर्वी का मतलब हमने बतलाया था वर्णानुक्रम, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं स्पेलिंग। तो वर्णानुक्रम वो स्पेलिंग जिसको आप कहते हैं तादृश स्थिति जो है वो बनती है प्रत्येक उच्चारण में। तो प्रत्येक शब्द जो भू सत्तायाम या भू ऐसा उच्चरित होगा और वो क्रियावाचक है तो उसकी धातु संज्ञा होगी। तो ये यहाँ पर ये भू सत्तायाम जो धातु है क्रियावाचक है, इसका क्रियार्थ जैसे हमने पहले बतलाया था। इससे आपने सूत्र लगाएगा और कहाँ है, यह वर्तमान काल में स्थित है यह धातु भू धातु, इसलिए वर्तमान लट सूत्र लगेगा। वर्तमान काल क्रियावृत्ति धातु लट से वर्तमान काल क्रियावृत्ति धातु है भू, उससे लट लकार होगा। उकार लकार में लट में टकार की और ला के अ की संज्ञा लोप, खाली ला बचता है। ला की लशक को तत्सहित संज्ञा नहीं होती है उच्चारण सामर्थ्य, अन्यथा लट के उच्चारण की स्थिति नहीं बनती। अब उसके स्थान में किसका विधान होगा, तो जैसे हमने पहले बताया तिप्तजी इत्यादि सूत्र से अष्टादश प्राप्त होते हैं, पूरे अष्टादश का विधान प्राप्त होगा। शंका होगी कि ये अष्टादश हैं क्या, तो लाह परस्मै पद आकर के सब परस्मै पद संज्ञा करने चाहेगा। ला देशा परस्मै पद संज्ञा इस नियम के आधार पर, किंतु उसका बाधक सूत्र वहाँ उपस्थित हो जाता तंगाना आत्मनेपदम। तो तंग प्रत्याहार और शानच काचन की वो आत्मनेपद संज्ञा करता है, तो परशेष जो है स्वतः परस्मै पद संज्ञक हो जाता है। अब परस्मै पद में जिनकी संज्ञा है उनका विधान कैसे होगा, तो उसको विधान करने के लिए वहां पर के परस्मै पद, यहाँ पर आत्मनेपद का विधान को परस्मै पद का विधान किया जाए। तो नियमानुसार पहले शेषात कर्तव्य परस्मै पद सूत्र को होना चाहिए, परंतु इन्होंने क्या किया है, सर्वप्रथम उल्लेख किया है जो है सूत्र को, अनुदात की दात्म्यपदम सूत्र को और स्वर तैतः कर्तव्य क्रिया फले सूत्र को। क्यों, इसलिए कि नियम है प्रकल्प चापवाद विषयम तथा उत्सर्ग प्रवर्तते। अपवाद विषय की परिकल्पना करके ज्ञान करके तब उत्सर्ग शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर जो आत्मनेपद नियामक सूत्र हैं वो परस्मै पद के अपवाद रूप हैं, इसलिए उनका कथन किया गया और इसलिए शेषात कर्तव्य परस्मै पदम कहा गया कि आत्मनेपद निमित्तहीन धातु कर्तव्य परस्मै पदम स्यात्। तो आत्मनेपद के निमित्त से हीन है भू धातु, ना तो ये निमित्त है
न अनुदात्तेत है, न स्वरितेत है, न इत। फलतः ये शेष में आ गया, तो आत्मपद निमित्त से हीन होने कारण इससे परस्मयी पद का नियमन हुआ। परस्मयी पद में भी 9 है, तिप्तझी आदि, तो इनमें किसका नियमन, यहाँ पर नियमन होगा? तो इनकी संज्ञा हुई प्रत्येक की प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उनमें ही प्रत्येक की एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा हुई। आपका जो है तिंगस्त्रीण तेणी प्रथम मध्यमोत्तमा तान्यक वचन, द्विवचन, बहुवचनान्येकशा, इन सूत्रों के द्वारा। तो ये त्रिक में किस त्रिक की प्रवृत्ति हो, तो उसके लिए भी सूत्र आप लोगों ने पढ़ा। युष्मत् द्विपदे समानाधिक स्थाने मध्यमा, तिंगवाच्य कारकवाची अगर युष्मत् शब्द है तो वहाँ पर मध्यम पुरुष का नियमन होगा। दूसरा सूत्र उपस्थित होता है अस्मद्युत्तमा, यह कहता है तिंगवाच्य कारकवाची अगर अस्मद शब्द है तो वहाँ पर उत्तम पुरुष का नियमन होगा। अब अगर दोनों यहाँ नहीं है, कोई तिंगवाच्य कारकवाची युष्मद अस्मदेतर कोई शब्द विशेष है, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ प्रथम पुरुष का नियमन होगा। तो यहाँ पर तिंगवाच्य कारकवाची न तो युष्मद शब्द है, न तो अस्मद शब्द है, तद भिन्न शब्द यहाँ उपस्थित है। इसलिए भू धातु से जो नियमन होगा वो प्रथम पुरुष का नियमन होगा। प्रथम पुरुष में भी 3 है, तिप्तझी, जिसके प्रथम की एक वचन, दूसरे की द्विवचन और तीसरे की बहुवचन संज्ञा है। इनमें किसका नियमन होगा? तो आप पुराने सूत्रों का स्मरण करिए, जो सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी के आपके अजंत पुलिंग प्रकरण में द्वेगयोर द्विवचनैक वचने द्वितीयकत्वयोर एतवस्था तथा द्वितीय विवक्षायाम द्विवचनम एकत्व विवक्षायाम एक वचनम नियम में थे। यहाँ पहले किसकी विवक्षा हो? सर्वत्र पहले एकत्व की ही विवक्षा होती है। एकत्व की विवक्षा में एक वचन तिप का यहाँ पर विधान हुआ लकार के स्थान में। तो क्या बनेगा आपका? भूति। पहले क्या था? भूला, ये था, ला के स्थान में ती हो गई। ये ती प्रत्यय है कि नहीं? अभी तो सब करते हैं कि भूधा से तिप प्रत्यय हुआ, भूधा से तस प्रत्यय हुआ, भूधा से झी प्रत्यय हुआ। सब कोई ऐसे ही बोलते हैं, हम भी बोलते हैं ऐसे। तो क्या हम लोगों का बोलना गलत है, या हमारे गुरुजनों का बोलना गलत है, या अन्य लोगों का बोलना गलत है? कि तिप प्रत्यय है, तिप प्रत्यय होता है, परंतु उसमें तद्धर्म लाना पड़ता है। वो धर्म कैसे आएगा? स्थान युदादेशो नलविधौ सूत्र के द्वारा आएगा, क्योंकि प्रत्यय तो लकार में बैठा हुआ है। प्रत्यय कौन होता है? जो प्रकृति से जिसका विधान हो। तो प्रत्यय इसके अधिकार में विहित हो और आदेश आगम से जो भिन्न है, ऐसा प्रकृति से भीत जो विधेय, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। इसमें तिप्तझी फिट नहीं बैठते, क्योंकि इनका धातु से विधान नहीं। इनका विधान धातु से विहित लकार के स्थान में। तो ये आदेश है, प्रत्यय कैसे हो सकते हैं? किंतु स्थान युदादेशो नल विधौ सूत्र के द्वारा इसमें प्रत्ययत्व धर्म का अतिदेश करते हैं, इसलिए प्रत्यय माने जाते हैं। जैसे आप सर्वे बनाते हैं, सर्व शब्द से आप जस विभक्ति करते हैं, सर्वनाम संज्ञा होने से जसा शी के शी स्थान होता है। शी में शकार की संज्ञा तब तक नहीं हो सकती है जब तक उसमें प्रत्ययत्व धर्म न आ जाए, क्योंकि लशक को तद्धिते जो सूत्र है वो सीधे कहता है प्रत्ययाद्या लशक वर्गाः इतस्यु। तो शी कहाँ प्रत्यय है? तो शी में प्रत्ययत्व धर्म का उसमें जो है अतिदेश करना पड़ता है। ठीक उसी ढंग से
तिप्तझी इत्यादि में भी प्रत्यय ल निष्ठ प्रत्ययत्व धर्म का अतिदेश होता है इसमें, तब ये तिप्तझी ये प्रत्यय माने जाते हैं। तो यहाँ पर ती प्रत्यय है, एक वचन के एकत्र विवक्षा में भूति बना हुआ है, ती में प्रत्ययत्व धर्म आएगा तो ये प्रत्यय हो गया। ऐसी अवस्था में सूत्र उपस्थित होता है तिंग शित सार्वधातुकम। तिंगः शितश्च धात्वाधिकारोक्ताः एतत् संज्ञाः स्युः। यहाँ पर सीधे क्या लिखा है देखिए सुनिए, धात्वाधिकारोक्ताः तिंगः शितश्च एतत् संज्ञाः स्युः। धात्वाधिकार में कथित जो तिंग और शित, धातोः विहितः तिंगः शितश्च नहीं कहा, धात्वाधिकारोक्ता कहा। तो धातोः के अधिकार में उक्त कथित उपदिष्ट जो तिंग प्रत्यय और शित प्रत्यय उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। एतत् संज्ञा अर्थात सूत्रे उक्ता या संज्ञा सा भवति इत्यर्थः। तो सार्वधातुकम इति संज्ञा येषां ते सार्वधातुक संज्ञाः तस्य बोधकम पदम वर्तते एतत् संज्ञाः स्युः। तो एतत् संज्ञा अर्थात सार्वधातुक संज्ञा स्युः, सार्वधातुक संज्ञा इनकी होती है। इसके अनंतर सूत्र उपस्थित होता है कर्तरि शप। ये कहता है कर्तर्थे सार्वधातुक परे धातु शप स्यात्। कर्तर्थक सार्वधातुक के पर रहते धातु से शप प्रत्यय होता है। भूति है, ती जो है ये तिंग है, धातु के अधिकार में कथित है, इसलिए इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है तिंग से सार्वधातुकम से। और जब ती की सार्वधातुक संज्ञा होगी तो कर्तर्थ शब्द सूत्र आ गया। कर्तार्थक अर्थात कर्तार्थ में जिसका विधान हुआ है, तो यहाँ जो ती है वो कर्तर्थक। क्यों कर्तर्थक है? क्यों जो लकार का विधान हुआ है वर्तमान लट से, वो कर्तार्थ में उस लकार का विधान हुआ है। तो स्थान्यर्थाभिधायकत्वम आदेशत्वम, आदेश जो होता है स्थानी के अर्थ का अभिधायक होता है। स्थानी कौन है? ल। तनिष्ठ धर्म कौन है? प्रत्ययत्व धर्म और कर्तृत्व धर्म। वो दोनों धर्म किस में आएंगे? आदेश में आएंगे। इसमें ती, इसलिए ती प्रत्यय भी आ जाएगा और कर्तर्थक भी हो जाएगा। इसलिए कर्तर्थक सार्वधातुक हो गए, सार्वधातुक संज्ञा उसकी हुई। उस कर्तर्थक सार्वधातुक ती के पर रहते जो धातु है भू, उस धातु भू से यहाँ पर शप प्रत्यय का विधान होता है। तो शप प्रत्यय का विधान हो गया, तो भू शप ती बनेगा। शप में शा की लशक को तद्धिते से प्रकार के हलंत में संज्ञा भू आती है, स्थिति बनती है। और भू आती इस अवस्था में जो शप वाला आ है वो चूंकि शित है, तो तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से पुनः उसकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। और उसके परे रहने पर यहाँ पर सूत्र उपस्थित होगा यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम। यह प्रत्यय यस्मात् क्रियते तदादि शब्द स्वरूपम तस्मिन् नंगम स्यात्। तो यह प्रत्यय शब्द प्रत्यय यस्मात् क्रियते भू इत्यस्मात् क्रियते तदादि शब्द स्वरूपम भू आ इति। तो तस्मिन् प्रत्यय परे अ इति परे भू इत्यस्य अंग संज्ञा भवति। तो आके पर रहते भू की अंग संज्ञा हो जाएगी। तो जो अंग संज्ञा हो जाएगी तो भू ये अंग होगा। और कैसा अंग होगा ये? तो ये इगंत अंग होगा। तो ये इक कहाँ से आ गया? क्योंकि सूत्र आपका लिखा है सार्वधातुक का धातु योग। पूर्व सूत्र से गुणा की अनुवृत्ति होती है, तो सार्वधातुक का अर्धयोग गुणा है। अंगस्य का अधिकार आ रहा है तो अंगस्य गुणा हो गया। सार्वधातुक योग अंगस्य गुणा। ये इक कहाँ से आ गया? तो इक आ गया परिभाषा सूत्र के से। परिभाषा सूत्र कौन है? इको गुण वृद्धि, गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयेते तत्र इका इति षष्ठन्तम पदम प्रतिष्ठते। यहाँ पर जो है
गुण शब्द से गुण का विधान हो रहा है, गुणः स्यात्, या गुण शब्द का विधान हो रहा है। किसको गुण हो रहा है? अंगस्य गुणः स्यात्, अंगों को गुण होता है। तो कौन से अंग को होगा? तो इका यहाँ षष्ठ्यंत पद उपस्थित होगा। और क्या ये विशेषण है? विशेष कौन है? अंगस्य। सूत्र लग जाएगा ये न विधिस तदंतस्य, विशेषणम तदंतस्य संज्ञा स्यात्। विशेषण यहाँ पर इका है, तो क्या होगा? वहाँ पर तदंत का संज्ञा होगा, अर्थात तदंत विधि वहाँ पर हो जाएगी। तो इक का अर्थ हो जाएगा इगंत, तो इगंतस्य अंगस्य गुण अर्थ हो गया। सार्वधातु का अर्धातुकयो हो इगंतस्य अंगस्य गुण। तो इगंत अंग कौन है यहाँ पर? भू है इगंत, उसको क्या होना चाहिए? गुण होना चाहिए। तो संपूर्ण भू को गुण प्राप्त होगा। तो सूत्र उपस्थित होगा यहाँ पर अलोन्त्यस्य, षष्ठी निर्दिष्टोन्त्यस्याल आदेश स्यात्। षष्ठी को निर्देश करके जो आदेश अंत्यल के स्थान में होता है, अंत्यल यहाँ पर कौन है? अंतल यहाँ पर भू का ऊ, उसको गुण होगा। कौन सा गुण हो यहाँ? क्यों गुण तीन है, रस अ, ए और ओ। तो यहाँ पर स्थान मिलाएंगे। ऊ का स्थान क्या है? उपू पदवानी या नाम ओष्ठौ, ओष्ठ स्थान है। ओष्ठ स्थान वाला गुण कौन है यहाँ पर? तो ओ दौतो हो कंठोष्ठम, ओ और औ का कंठोष्ठ स्थान होता है। तो ओ गुण जो है कंठोष्ठ स्थान होने से ओष्ठ स्थान वाले स्थानी ऊ के स्थान में कंठोष्ठ स्थान गुण यहाँ जो है वो ओ का विधान होगा, स्वरूप बनेगा भो आति। अब यहाँ सूत्र लग जाएगा आपका एचो यवायावः। यहाँ पर एच कौन है? भो का ओ। अच परे कौन है? अति का अ। यहाँ ओ के स्थान में अव आदेश हो जाएगा, तो भ अव आति और वर्ण सम्मेलन कर दीजिए भवति। तो इस तरह से आपको भवति सिद्ध होता है। अब देखिए एक प्रश्न और यहाँ पर उपस्थित हो सकता है। भू और ति ये अवस्था है, यहाँ कर्तर शब्द शब्द प्राप्त है और चूंकि सार्वधातुक संज्ञा ति की है, तो यहाँ जो है अभी सर पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो यहाँ जो है सार्वधातुक अर्धातुकों से गुण क्यों ना हो जाए? और जब गुण हो जाएगा तो भोति बन जाएगी, इसके बाद कर्तर शब्द शप हो जाए, और शप होने के बाद भो आती बनेगा, ये जो अवश्यवाद के भवती आपका सिद्ध हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। अर्थात जो गुण आप सार्वधातुक शप को मान करके करना चाहते हैं, उस गुण का विधान तिप को सार्वधातुक मान करके क्यों नहीं होता, ये प्रश्न उपस्थित हो सकता है। इसका समाधान क्या होगा? इसका समाधान है, ये सूत्र है भूसु वोस तिंग। तो तिंग पर रहते भू और सु को यहाँ पर गुण का निषेध करता है। तो भूसु वोस तिंग सूत्र से गुण का निषेध होने के कारण भूति इस अवस्था में गुण नहीं हो सकता। अगर वहाँ पर शप नहीं उपस्थित होगा तो भूति ऐसा ही रहेगा, भूति नहीं बन सकता, क्योंकि भूसु वोस्तिंग सूत्र वहाँ पर तिंग पर रहते गुण का निषेध कर देता है। इसलिए जब शप होता है, शकार पकार की संज्ञा भू अति बनता है, तभी यहाँ पर शप को मान करके गुण होता है, सप्रूप सार्वधातु शित सार्वधातु मान करके, और गुण होकर के आपका ये भवति रूप बनता है। तो इस तरह से भवति रूप आपका सिद्ध होता है। अब आपको दूसरा सिद्ध करना है, दूसरा स्वरूप करना है। फिर आपका भू सत्तायाम धातु है, वर्तमान लट से आप लट लकार करेंगे। लट में लकार में जो आकार है और टा है उसकी संज्ञा तस्लोपा श्लोक करेंगे, भूलाई स्थित होगा। और फिर इस यहाँ पर आप पुनः जितने सूत्र हैं उनको सबको लगाएंगे,
ला के स्थान में तिक्तझी सूत्र से अष्टादश प्राप्त होंगे। उसमें जो है बाद के जो ता ताम जहाँ उनकी आत्मेय पद संज्ञा, पूर्व की सबकी प्रश्नवी पद संज्ञा, इसके अनंतर आत्मेय पद का नियमन, प्रश्नवी पद का नियमन, प्रश्नवी पद का यहाँ पर नियमन होगा और उसमें भी प्रथम पुरुष का नियमन होगा। उसमें भी एकत्व की द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन यहाँ तस् प्रत्यय प्राप्त हो। अब एक प्रश्न आप कर सकते हो कि धातु जो है वो द्वित्व का वाचक कैसे हो सकता है, बहुत्व का वाचक कैसे हो सकता है? वाचक तभी होगा जब वहां पर उसका अर्थ होगा। तो भाष्यकार ने धात्वर्थ के भी वो स्वरूप माने हैं, जैसे प्रातिपदिकार्थ 5 होते हैं, जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या, कारक। वैसे यहाँ पर भी संख्या भी जो है वो धात्वर्थ माना जाता है। यहाँ पर भी काल धात्वर्थ माना जाता है। जाति भी धात्वर्थ है, व्यक्ति भी धात्वर्थ है। जाति, व्यक्ति, काल, संख्या, कारक, ये सब माने जाते हैं। इसलिए वहाँ पर कारक अर्थ की भी प्राप्ति होती है, काल अर्थ की भी प्राप्ति हो। इसलिए वहाँ काल अर्थ करते वर्तमान क्रियावृत्ते धातु और लट से वर्तमान काल क्रियावृत्तेर, तो वहाँ पर भविष्यत काल वृत्ते है। इसी प्रकार भूतकाल वृत्ते है इत्यादि, इनका सबका विधान आगे होता है। तो जाति, व्यक्ति, काल, संख्या, कारक धात्वर्थ माने जाते हैं। इसलिए संख्या भी धात्वर्थ, और जब वो धात्वर्थ होगा तब वहाँ एकत्व की विवक्षा होगी। एकत्व की विवक्षा होने से तद्बोधक यहाँ पर प्रत्यय आएगा। द्वित्व की विवक्षा होने से द्वित्व बोधक प्रत्यय आएगा, और बहुत की विवक्षा होने पर बहुत बोधक प्रत्यय आएगा। तो द्वित्व की विवक्षा यहाँ होगी, प्रथम पुरुष द्विवचन, यहाँ पर तस का प्रयोग होगा, भूतस बनेगा। तस की सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, कर्तर से शप प्रत्यय करेंगे, और शक में शकार पकार की संज्ञा और सार्वधातु करने के बाद सार्वधातु का आदेश से गुण करेंगे। भो आतस बनेगा, एच से आदेश भवतस, भवतस की पद संज्ञा होगी। सुप्तिगंतम पदम, ये सुबंध है कि तिगंत है, तिगंत अदादि की यहाँ पद संज्ञा होगी। जब पद संज्ञा होगी तब भवतस का जो सा है उसको से रू होगा, उकार की संज्ञा होगी, और फिर यहाँ पर विराम अवसान से अवसान संज्ञा, अवसान संज्ञा के अनंतर रेफ का खरवसानी और विसर्जनी, यहाँ सूत्र से विसर्ग होने पर भवता ही यह रूप आपका सिद्ध होता है। इसी तरह से पुनः भू धातु, वर्तमान लट से लट लकार, और यहाँ पर भी आत्मे परस्मैक पद, उसमें भी प्रथम पुरुष, उसमें भी बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन तस प्रत्यय का झी प्रत्यय का नियमन होगा, विधान होगा। तो बनेगा भूझी। भूझी इस अवस्था में क्या होगा? तो झी का जो झा है यहाँ पर सूत्र उपस्थित होगा, झोंता प्रत्यावयवस्य झस्य अंतादेशस्य। प्रत्यय का अवयव जो झ, उसके स्थान में अंत आदेश हो जाता है। तो प्रत्यय है यहाँ पर झा, झी में झा है, तो प्रत्यय हुआ झी, तद अवयव हुआ झा, उसके स्थान में अंत आदेश हो गया। तो भू अंति ऐसा रूप बनेगा। भू अंत इस अवस्था में अंत की सार्वधातुक संज्ञा होगी, और सार्वधातुक संज्ञा होने के बाद कर्तर शप होगा, शकार प्रकार की संज्ञा होगी। भू आ, भू अ अंति ऐसा बनेगा, और अ अर्थात शप का जो आ है उसकी सार्वधातुक संज्ञा हो करके, और सार्वधातुक अर्थ से भू को गुण होगा, भू आ अंति बनेगा। एचा से अवादेश हो जाए तो भ व अंति बनेगा, और सूत्र उपस्थित हो जाएगा यहाँ पर अतो दीर्घ हो, क्या कहते हैं, अतो गुणे।
अपदांतादकारात गुणे पर रूप में का देश से। तो अपदांतकार कौन हो गया? भव में वा का अ, उससे यहाँ पर गुण परे कौन है? अंति का आ, क्यों गुण संज्ञा 3 की है। अदेंग गुण अतेंग ज गुण संज्ञा सत्य, अत है अ गुण संज्ञा, इसलिए गुण परे है, गुण परे होने से पर रूप हो जाएगा। तो पर कौन है? आ, तद्रूप यहाँ पर दोनों अर्थात भव का वा का आ और अंति का आ, दोनों के पूर्व पर के स्थान में पर रूप अ का विधान होने से भवंती रूप बनता है। तो इस तरह से प्रथम पुरुष में भवति भवतः भवंती ये रूप बनता है। अब जब आपका भू धातु से पुनः वर्तमान लट से लट लकार आपने किया और परस्मैी पद में जहाँ पर तिंगवाच्य कारक वाच्य जब युष्मद शब्द हो गया तो वहाँ पर भू धातु से नियमन होगा आपका मध्यम पुरुष का, और उसमें भी एकत्व विवक्षा में एक वचन प्रयोग होगा यहाँ पर सिप का। तो स्वरूप बनेगा भू सिप। सिप में यह पा हल है, हलंत्यम से उसका लोप हो जाएगा, भूसी बनेगा। सी की सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, तिंग से सार्वधातुकम से, कर्तर शब्द से शब करेंगे, शिकार प्रकार की संज्ञा करेंगे, और उस शब्द वाले आ की भी सार्वधातुक संज्ञा करेंगे। और सार्वधातुक संज्ञा होने के बाद भू आसी इस अवस्था में सार्वधातुक अर्धातुक के गुण और अवादेश करने से भावसी रूप बनता है। इसी प्रकार जब द्विवचन में थस लाएंगे वहाँ पर सार्वधातुक संज्ञा शप गुण अवादेश करने पर भवथस बनेगा, पद संज्ञा करेंगे, और सा की जो है सजसुरु से रू उकार की संज्ञा, अवसान संज्ञा, रेप का विसर्ग करने से भवथा रूप बनता है। और बहुत की विवक्षा में जब आप मध्यम पुरुष में बहुत की विवक्षा में बहुवचन थ का विधान करेंगे, सिप्थस था का विधान होगा, तो भूथा बनेगा, शप होगा, शकार पार का संज्ञा होने से भू अ थ। अब यहाँ पर सार्वधातुक अर्थ से गुण कर देंगे, भो अ था, एच से अवादेश कर दिए, वर्ण सम्मेलन कर दिए, भवथ। तो मध्यम पुरुष के रूप बन गया है भवसी भवथा भवथ। अब यहाँ क्या होगा? अब यहाँ पुनः भूधा से आप लट लगा इत्यादि किया और वहाँ पर आपका उत्तम पुरुष यहाँ उपस्थित हुआ, क्योंकि तिंगवाच्य कारक वाच्य यहाँ असमद शब्द, तिंगवाच्य कारक वाच्य असमद शब्द के उपस्थित होने से यहाँ पर भू धातु से नियमन होगा उत्तम पुरुष का। उत्तम पुरुष में भी एकत्व की विवक्षा में एक वचन मिप होगा यहाँ पर, तो भू मिप बनेगा। मिप में जो प है उसकी इस संज्ञा हो जाएगी, तस लोप से लोप हो जाएगा, भू मी बनेगा। मी की सार्वधातुक संज्ञा आप करिए, कर्ता शब कर दीजिए, और पुनः उस शब का जो अ है उसकी सार्वधातुक संज्ञा करिए, भू आ मी बनेगा। अब भू को यहाँ पर गुण कर दीजिए, सार्वधातुक का अर्थ है, क्या गुण होगा? ओ गुण हो जाएगा, भो अ मी बन जाएगा, एच से अवादेश कर दीजिए, तो भव मी बनेगा। ऐसी अवस्था में भव मी में भू जो है भव की अंग संज्ञा करिए। अब अंग संज्ञा कैसे करिएगा? तो यह प्रत्यय अस्मात् क्रियते, तो यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रयोग प्रत्ययंगम, यह प्रत्यय यस्मात् क्रियते तदादि शब्द स्वरूप। तो यह प्रत्यय मिप प्रत्यय, यस्मात् क्रियते भू इत्यस्मात् क्रियते, तदादि शब्द स्वरूपम किम भव इति, तस्मिन् मिप प्रत्यय परे भव इत्यस्य अंग संज्ञा भवति। यहाँ भव की अंग संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यह प्रत्यय तदादि शब्द स्वरूप तस्मिन् नंगम स्यात्, तो तस्मिन् परे अंग संज्ञम स्यात्, तो तस्मिन् अर्थात प्रत्यय परे। तो यहाँ पर तदादि शब्द स्वरूप तदादित्व यहाँ पर बनेगा शप को लेकर। भो आती में जब भो को आप गुण करते हैं तो इसमें अंग संज्ञा भू की होती है, तो उसमें तदादि स्वरूप नहीं बनता। जैसे हमने आप लोगों को राम शब्द के विषय में बतलाया था, रामाय की सिद्धि में वहाँ पर अंग संज्ञा होती है,
तो वहाँ पर जो तदादित्व तो नहीं बन, तदादि वहाँ पर तदादित्व का आरोप होता है प्रकृति मात्र के। तदादि का मतलब तत्प्रकृति ही आदि ही आद्यवयव यस समुदायस्य स समुदाय तदादि। तो वहाँ केवल प्रकृति मात्र में तदादित्व तो बुद्धि जो होती है वो आरोपेण होती है, व्यपदेशवत भाव से होती है। व्यपदेश का मतलब क्या होता है? विशिष्टा अपदेशः व्यपदेशः मुख्य व्यवहारः। व्यपदेशः अस्ति अस्य असौ व्यपदेशी मुख्य व्यवहारवान और व्यपदेशिना तुल्यम वर्तते इति व्यपदेशवत। ये व्यपदेशवत मुख्य व्यवहार के समान वाला। यदि मुख्य व्यवहार उसमें नहीं है, अमुख्य है। मुख्य व्यवहार कौन होगा? जो वास्तव में जो तदादि है। तो अमुख्य में मुख्य व्यवहार माने अतदादि में जो तदादित्व का व्यवहार हो, तदादित्व का आरोप होता है। परिभाषा व्यपदेशवत वदेकस्मिन्, तो विदेशवत वदेकस्मिन् परिभाषा से वहाँ पर भू मात्र में व्यपदेशवत भाव उसको तदादि मान करके और उसकी अंग संज्ञा होती है। किंतु भवमी में यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर पूरा स्वरूप जो है वो तदादि होता है शब्द को लेकर के, और उस प्रत्यय जो जिस प्रत्यय का विधान हमने किया है मी प्रत्यय, उसके पर रहते भव इतने पूरे समुदाय की अंग संज्ञा होती है। और वहाँ पर जो है अदंत अंग बनता है भव, और उस अदंत अंग के भाव के होने के कारण जो सूत्र यहाँ उपस्थित होता अतो दीर्घो यही ये कहता है ययादि सार्वधातु पर रहते अदंत अंग को दीर्घ होता है। ययादि सार्वधातु कौन है? यहाँ पर मी है, क्योंकि मी जो है, मी में जो म है वो यय प्रत्याहार में आता है, तो ययादि हो गई। म कैसे है? यह तो यव है वरट के य से लेकर के और झभय के यो तक यय प्रत्याहार है, और यम गणनम बीच में है, माँ आ गया। तो उसके परे रहते अदंत अंग जो यहाँ पर भाव है उसको दीर्घ होगा। तो अलुंत की सहायता से अंत जो भाव में वा का आ है उसको दीर्घ हो जाएगा, भवामी ऐसा रूप बनेगा। इसी तरह से द्वितीय की विवक्षा में वस आएगा, वहाँ पर भी शब्द कर दिया, गुण किया, अवादेश कर दिया, भव वस बनेगा और अतो दीर्घ यहीं से दीर्घ हो जाएगा। भवावस सकार का यहाँ पर पद संज्ञा होने से रुत्व विसर्ग हो जाएगा, भवावह। और इसी तरह से मस प्रत्यय बहुत की विवक्षा में बहुवचन मस होगा, वहाँ पर भी शब्द गुण अवादेश करके भव मस इस अवस्था में अतो दीर्घ सूत्र के द्वारा दीर्घ करके आप भवामह इस प्रयोग की सिद्धि करते हैं। तो इस तरह से प्रथम पुरुष में भवति भवतः भवन्ति, मध्यम पुरुष में भवसि भवतः भवत, और उत्तम पुरुष में भवामि भवावः भवामः। अब हमने जैसे बतलाया था कि प्रथम पुरुष तभी होगा जब तिंग वाच्य कारक वाची युष्मद अश्वल शब्द कोई नहीं होंगे। तो आप कह सकते हैं सा भवति, देवदत्ता भवति, रामः भवति, शिवः भवति, रुद्रा भवति, सीता भवति, गीता भवति, लक्ष्मी ही भवति, ऐसा सब प्रयोग आप कर सकते हो। किंतु युष्मद शब्द जहाँ पर तिंगवाच्य कारकवाची रहेगा वहाँ पर मध्यम पुरुष ही होगा। वहाँ त्वम भवसि, युवाम भवथा, यूयम भवथ ऐसा प्रयोग होगा। वहाँ पर भवान शब्द का प्रयोग करिए उतना ही होगा। प्रायः लोग गलती से भवान गच्छसि ऐसा प्रयोग गलत है, वो भवान गच्छति ऐसा ही प्रयोग हो। भवान गच्छति, भवन्तौ गच्छतः, भवन्तः गच्छन्ति ऐसा ही प्रयोग होगा, क्योंकि वहाँ पर तिंगवाच्य कारकवाची भवत शब्द है ना कि युष्मद शब्द। यहाँ युष्मद शब्द ही होगा तभी यहाँ पर मध्यम पुरुष बनेगा। इसलिए भवत शब्द के प्रयोग में भवान गच्छसि, भवन्तौ गच्छतः, भवन्तौ गच्छतः और भवन्तः गच्छथ ऐसा प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रकार तिंगवाच्य कारकवाची जहाँ असमद शब्द है वहीं पर उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा, जैसे अहम गच्छामि या अहम भवामि, आवाम भवावः, वयम भवामः। तो इस तरह से इन प्रयोगों का ज्ञान हम लोग करते हैं, इनके विषय में प्रयोग करते हैं। तदभिन्न में प्रयोग जो है अशुद्ध माना जाएगा। इन शब्दों के साथ आज इस लट लकार के विवेचन के साथ आज यहीं पर हम इस शास्त्र चर्चा को यहीं पर पूर्णता प्रदान करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।